चौधरी। जय श्री कृष्ण। आपके लिए अगेन एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम सीखेंगे दवजांक विधि से भाग करना। तो ये 4 क्वेश्चन है दवजांक विधि से भाग के। तो दवजांक विधि से जब भाग करते हैं तो इसमें भी हम 3 कॉलम बनाते हैं। सबसे पहले तो 3 कॉलम जो बनाने हैं वो सेम जैसे निखिलम या प्रावर्त्य के अंदर उसी तरह का कॉलम बनाना है। अब यहाँ पे पहले कॉलम में दवजांक और मुख्यांक 2 चीज़ें लिखनी है। तो मुख्यांक और दवजांक, तो दवजांक है वो यहाँ ऊपर ही ऊपर लिखा जाएगा। दवजांक अपन हमेशा ही यहाँ 1 अंक का लेंगे और वो है 1 अंक का जो दवजांक लेंगे वो अपने भाजक में से लेना है। तो भाजक से जो इकाई का अंक होता है वो हम दवजांक लेंगे। क्वेश्चन है वो 2 अंकों का दवजांक लेकर भी है बुक के अंदर किए हुए एग्जाम्पल्स, लेकिन यहाँ 1 अंक से जो दवजांक लेंगे इससे अपना इजीली कर सकते हैं। तो इकाई का जो अंक है 2 उसे हम लेंगे दवजांक। तो दवजांक है 2 यहाँ लिख दिया। इसके अलावा जो बाकी जो बच गए हैं 2 डिजिट है वो 11, इसको बोलेंगे मुख्यांक। तो उस मुख्यांक को यहाँ नीचे लिखेंगे। अब ये मुख्यांक है यहाँ भाजक का काम करेगा इस क्वेश्चन में। दवजांक जब 1 अंक का लिया है तो तीसरे कॉलम में भाज्य से 1 अंक लिखना है। तो भाज्य से 1 अंक इकाई का लास्ट 2 है वो तीसरे कॉलम में लिखना है और बाकी के जो 3 अंक बच गए हैं 453 वो बीच वाले कॉलम में थोड़ा गैप से लिख देंगे 453। तो ये लिखने का प्रोसेस है दवजांक के अंदर। दवजांक के अंदर सबसे पहले जो भाजक होता है उसमें इकाई का जो अंक होता है वो दवजांक बनेगा। उसके अलावा बाकी का जो 1 या 2 डिजिट होते हैं वो मुख्यांक। तो तीसरे कॉलम में अगर दवजांक में 1 अंक लिया है तो तीसरे कॉलम में भी हमें भाज्य से 1 अंक लिखना है। बाकी जितने भी अंक बच जाते हैं वो बीच वाले कॉलम में लिखने हैं। अब भाग देने की प्रोसेस, इस 11 का भाग देंगे। तो 11 का भाग देने के लिए अपने पास ये अंक है यहाँ पे 4। तो 11 का भाग सबसे पहले 4 में देखें तो 4 तो छोटा है 11 से, तो इसलिए अब हमें 2 अंक लेने होंगे। तो 2 अंकों से जो मिलकर संख्या बनती है वो है 45। तो इसके यहाँ पे कुछ जो स्टेप्स है वो आपको लिखे दिखाने पड़ते हैं। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में तो 2 नंबर का आता है। तो इसका जो पहला स्टेप होगा वो 45 को भाग देंगे 11 से। तो आप ऐसे लिखोगे 45 में भाग दिया है 11 से। तो भागफल 11 का भाग 45 में 4 बार जाएगा, 44 हो गया। तो शेषफल बच गया 1, शेषफल 1। जो भागफल है भागफल 4 वो यहाँ पे उतारना है 4। और शेषफल को जो यहाँ पे अंक लिखे गए हैं इनमें अपन ने 45 लिया था सबसे पहले। अब जो फर्स्ट टाइम जितने अंक लिए जाते हैं उनको छोड़ के नेक्स्ट अंक के पहले लिखा जाता है। तो इस 3 के पहले जो शेषफल है 1 वो लिख देंगे यहाँ पे 1। अब दूसरे स्टेप में 1 और 3 से जो नई मिलकर संख्या बन गई है वो हो गई है 13। तो इसको हम दूसरे स्टेप में लिखेंगे नया भाज्य। नया भाज्य वो है 13। अब नया भाज्य के बाद इसमें संशोधित भाज्य निकालना है। तो संशोधित भाज्य निकालने का जो प्रोसेस है कि जो नया भाज्य आया है उसमें से दवजांक का गुणा इसे भागफल वाले अंक से करना है। तो 13 माइनस 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 2 इंटू 4। तो 13 माइनस 8 ये हो जाएगा 5। तो संशोधित भाज्य है वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, 0 आ सकता है। ऋणात्मक आ जाए तब अपन स्टेप कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पे जो संशोधित भाज्य है वो है 5, चाहे वो भाजक जिससे भाग दे रहे हैं उसे छोटा है चाहे। तो यहाँ संशोधित भाज्य जो 5 आया है तो तीसरे स्टेप में इस 5 में भाग देंगे 11 का। तो जब भाजक से अंक छोटा है ये तो यहाँ भागफल 0 आएगा। इस 11 से छोटा तो यहाँ 10 है तब भी भागफल 0 ही आएगा। और शेषफल जो अंक है जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो का वो शेषफल बच जाएगा। तो भागफल यहाँ 0 बार जाएगा। तो शेषफल है अगर 0 बार भाग गया तो शेषफल वो का वो सेम संख्या बच गया।
तो ये 5 है ये शेषफल। अब यहाँ जो 0 है वो यहाँ इस 4 के आगे यहाँ लिख देंगे, और 5 जो शेषफल है वो ऊपर वाली लाइन में, यहाँ जो तीसरे कॉलम में अंक 2 है ये बचा हुआ है तो इसे पहले लिख देंगे यहाँ 5। अब इस लाइन के बाद में जो अंक होता है उससे पहले जो आपने शेषफल लिखा है तो ये लास्ट स्टेप होगा अगर अपना संशोधित भाज्य है वो धनात्मक आता है तो। अब 5 और 2 से जो मिलकर संख्या बनती है वो यहाँ 52 है, तो चौथे स्टेप के अंदर जो नया भाज्य है, जो नया भाज्य है वो हो गया 52, और संशोधित भाज्य है वो 52 माइनस, अब दशमलव का गुणा 0 से करेंगे तो 2 इंटू 0, तो 52 में से 0 माइनस होगा तो 52। तो ये संशोधित भाज्य है वो आपको तीसरे कॉलम में यहाँ लिख देना है अगर ये धनात्मक आ जाता है तो यहाँ जो 40 है वो भागफल आ गया है और 52 है वो शेषफल आ गया है। इन दोनों को आपको यहाँ लास्ट के अंदर इस जगह कॉलम बना के लिख देना है। भागफल चालीस और शेषफल 52। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है 1234 में 42 का भाग देना है। तो इसके लिए सेम वही प्रोसेस, 3 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में दशमलव और मुख्यांक लिखा जाएगा, तो जो 42 है भाजक, इसमें जो इकाई अंक है 2, ये तो हो जाएगा दशमलव हो गया है 2, और ये होता है मुख्यांक, बाकी जो अंक बचते हैं तो यहाँ मुख्यांक है वो 4। अब दशमलव एक अंक का है तो दशमलव विधि के अंदर भाज्य से लास्ट एक ही अंक लिखना है, बाकी जितने भी अंक बच गए हैं वो बीच वाले कॉलम में लिखने हैं। तो ये 123 बच गए ये बीच वाले कॉलम। अब इस 4 का भाग देना शुरू करेंगे, तो 4 का भाग देने के लिए जो 1 है वो तो छोटा रह गया 4 से, तो 1 और 2 से मिलके जो संख्या बनती है 12, 12 में 4 का भाग देंगे तो ये पहला स्टेप होगा, 12 में भाग देंगे 4 का, तो जो भागफल है, भागफल 4 का भाग देने पे पूरा पूरा जाएगा ये 3 बार, और जो शेष बचेगा वो बच गया 0, तो भागफल यहाँ लिख देंगे 3। और अभी अपने 2 अंक लिए थे 12, तो 12 के अलावा जो आगे वाला अंक है 3, इसे पहले शेष पर लिख देंगे यहाँ पे 0। अब दूसरा स्टेप, 0 और 3 से मिलके जो नया भाज्य बना है, नया भाज्य है 3। इसके बाद में निकालते हैं संशोधित भाज्य, तो संशोधित भाज्य 3 में से माइनस करना है दशमलव का गुणा इस भागफल वाले अंक से, तो 3 माइनस 2 का गुणा करेंगे 3 से, तो ये हो गया 3 माइनस 6, तो ये हो गया माइनस का 3, तो ये अपना आ गया है ऋणात्मक। जब ऋणात्मक आ जाता है संशोधित भाज्य, तो जो पहले 2 स्टेप किए हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि इस भाग फल की वजह से यहाँ पे शेष फल है वो कम बचा है, जिसकी वजह से ये संशोधित भाज्य वो ऋणात्मक है। तो जब ऋणात्मक आ जाता है तो ऋणात्मक आने के बाद में जो ये दोनों स्टेप है ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इसके ऊपर अपने दोनों पे क्रॉस लगा देंगे। तो आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो ऋणात्मक के कारण पहला व दूसरा जो पद है वो कैंसिल किया गया है। अब तीसरा जो स्टेप है उसमें अपन क्या करेंगे, इस 12 में वापिस भाग 4 का देना शुरू करेंगे, और भागफल है वो एक कम कर देंगे, यानी 3 बार गया है पूरा पूरा, अब एक कम 2 बार कर देंगे, जिसकी वजह से शेषफल है वो 0 से बड़ी संख्या बच जाएगी। तो इस 12 में भाग 4 का देंगे, तो जो भागफल है 3 की जगह लिख देंगे 2, तो जो शेष बचेगा वो 2 बार भाग देने पे 8, तो 8 घटाएंगे 12 में से, तो शेषफल बच गया 4। अब जो पहले जो 3 और ये जो 0 था इसको कैंसिल कर देंगे ऐसे लाइन से। अब इस 3 की जगह पे ऐसे यहाँ पे ऊपर लिख देंगे 2, और शेषफल जो 4 है वो इस 0 के ऊपर यहाँ लिख देंगे।
कई जो ऐसे भी करवाते हैं कि इस जो कैंसिल होते हैं स्टेप उनको यहाँ लिखते नहीं है। कई बार बच्चे ऐसे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि जो स्टेप कैंसिल किए उनकी वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन है वो बड़ा लगने लगता है, तो वो जो कैंसिल होते हैं उनको लिखाते नहीं है स्टेप्स को, तो वहाँ डायरेक्ट ही 3 की जगह 2 और यहाँ 0 की जगह 4 लिखा दिया जाता है और पहला व दूसरा स्टेप भी नहीं लिखवाया जाता है, तो वो भी सही है। अब चौथा स्टेप, चौथे स्टेप में जो 4 और 3 से मिलके जो नया भाज्य बना है वो हो गया 43, नया भाज्य 43, और संशोधित भाज्य है वो इस नए भाज्य में से दशमलव का गुणा इस भागफल वाले अंक से, तो 2 का गुणा 2 से, तो 43 माइनस 4 तो हो गया ये 39। अब पांचवा स्टेप, संशोधित भाज्य धनात्मक है तो इस 39 में भाग देंगे 4 का, तो जो भागफल है, भागफल 4 का भाग 9 बार जाएगा, तो 9 बार भाग देने पे 36 हो जाता है और शेष है बच गया 3। अब इस भागफल 9 को यहाँ पे लिख देंगे और शेष फल 3 को इस 4 के पहले यहाँ लिख देंगे। अब छठा स्टेप, अब जो 3 और 4 से मिलके नया भाज्य बना है, नया भाज्य है वो 34 और संशोधित भाज्य 34 माइनस इस 2 का गुणा 9 से करेंगे, तो 2 गुणा 9, तो 34 माइनस 18, तो 34 में से 18 माइनस करेंगे तो ये 16। अब ये लास्ट तीसरे कॉलम वाला जो लास्ट अंक था उससे मिलके संख्या बनी थी 34 और यहाँ पे अपना संशोधित भाज्य वो धनात्मक आया है, तो ये लास्ट स्टेप होगा। और जो लास्ट स्टेप में संशोधित भाज्य बचा है 16 वो यहाँ पे लिख देंगे, तो ये 29 है, ये आ गया है भागफल और 16 आ गया है शेषफल, तो उसको आप यहाँ पे लिख दोगे भागफल, भागफल है 29 और शेषफल है वो है 16, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टेप कई बार ऐसे कि इतने स्टेप कैसे लिखे जाते हैं, तो उसके लिए आपको बस ये ट्रिक ध्यान रखनी है कि एक बार भाग देना होता है, एक बार घटाव करना होता है, एक बार भाग देना फिर घटाव करना, भाग देना घटाव करना, बस ये जो पहला और दूसरा स्टेप है ये बार बार रिपीट हो जाते हैं। जब ऋणात्मक आ जाता है संशोधित भाज्य तो उनको कैंसिल कर दिया जाता है, तो यहाँ पे इस तरह से आपको दो जांक विधि के अंदर भाग करना है। अब अगला क्वेश्चन है वो 98,765 में 87 का भाग देना है। अच्छा क्वेश्चन है ये बोर्ड के लिए, ये पीछे वाली जो बुक थी उसमें एग्जाम्पल्स होता था ये, अब यहाँ ये एक्सरसाइज में दे दिया गया है, तो इसका भाग देने के लिए वो सेम प्रोसेस 3 कॉलम बनाएंगे। 87 में से जो इकाई का अंक 7 है ये बनेगा दशमलव, और इसके अलावा रिमेनिंग जो डिजिट बच गए हैं वो यहाँ पे 8 है, तो ये हो जाएगा मुख्यांक, तो दशमलव 7 है और ये मुख्यांक 8। अब दशमलव जब एक अंक का लिया है तो तीसरे कॉलम में इस भाज्य से एक ही अंक लिखना है, तो तीसरे कॉलम में भाज्य से इकाई का अंक 5, बाकी के जो अंक बच गए 4 ये बीच वाले कॉलम में 9, 8, 7 और ये 6। अब इस दशमलव विधि के अंदर इस मुख्यांक 8 है वो यहाँ पे भाज्य का काम करेगा, इस 8 का भाग इन सभी अंकों में देंगे, तो इसके लिए जो पहला स्टेप होगा वो पहला अंक 9 8 से बड़ा है इसलिए इस 9 में भाग दे देंगे 8 का। तो भागफल को इंग्लिश मीडियम में जैसे क्यू से लिखते हैं और इन शेषफल को आर से लिखते हैं, जिससे क्या है कि ये भागफल शेषफल ऐसे लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं भागफल को क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये क्यू जो भागफल है वो 9 में 8 का भाग है वो एक बार जाएगा, और शेषफल जो बचेगा उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं रिमाइंडर, तो आर है वो कितना बचेगा 8, 9 में से माइनस करने पर 1, तो इस भागफल को यहाँ पे लिख देंगे 1, और शेषफल जो है वो 9 ये अंक लिया था अभी अपन ने भाग देने के लिए, इसके आगे वाले अंक 8 से पहले इस शेषफल को लिख देंगे। अब 1 और 8 से मिलके जो संख्या बनी है वो हो गई है ये 18। तो दूसरा स्टेप,
जो नया भाज्य वो है 18। संशोधित भाज्य है वो 18 माइनस इस दौजांक का गुणा भागफल वाले अंक से करेंगे तो 7 गुणा 1, तो 18 में से 7 कटेंगे तो 11। ये संशोधित भाज्य है वो धनात्मक है। तो अब तीसरे स्टेप में वापस भाग की प्रक्रिया, तो 11 में भाग वापस देंगे 8 का, यानी भाग हमेशा ही आपको पूरे प्रोसेस के अंदर इस मुख्यांक का देना है। तो भागफल है वो क्वोशिएंट क्यू बचेगा, 8 का भाग एक बार जाएगा तो शेष फल है वो r एक बार जाने पर यहाँ शेष फल बच गया 3। अब चौथा स्टेप, जो नया भाज्य बनेगा, यहाँ पे लिख देंगे भागफल को 1 और शेष फल 3 है उसको 7 से पहले लिख देंगे। तो जो नया भाज्य बनेगा वो 3 और 7 से मिलके 37। और संशोधित भाज्य है, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, संशोधित भाज्य है वो बनेगा 37 माइनस दौजांक का गुणा, अब इस भागफल वाले अंक से करना है तो 7 गुणा 1, तो 37 में से 7 एकम 7 कटेगा तो ये बच गया 30। तो ये 30 भी धनात्मक संख्या है। तो अगले स्टेप में वापिस इस 30 में भाग देना है मुख्यांक 8 का, तो भागफल है वो 8 का भाग 30 में देने पर 3 बार जाएगा 24 हो गया, तो शेष फल बच गया यहाँ पर 30 में से 24 घटाने पर 6। तो भागफल 3 को यहाँ पे लिखेंगे और शेष फल जो 6 है उसको इस 6 से पहले लिख देंगे यहाँ पे। अगला स्टेप, 6 और 6 से मिलके जो नया भाज्य बनेगा, नया भाज्य है वो 66 है और संशोधित भाज्य है वो 66 माइनस दौजांक का गुणा भागफल वाले अंक से, तो 7 का गुणा करेंगे 3 से, तो 66 माइनस 21, 66 में से 21 घटाने पर 45। ये भी संशोधित भाज्य है वो धनात्मक है। तो 7वें स्टेप में वापिस भाग देंगे 45 में 8 का। ये भाग की प्रक्रिया है, ये तीसरे कॉलम वाला जो अंक है यहाँ तक चलेगी। तो अभी एक स्टेप और पड़ा इससे पहले, 45 में भाग देंगे 8 का, तो यहाँ भाग है वो 45 में 8 का देने पर 5 बार जाएगा, तो 8 5 40 हो गया, तो शेष फल है वो 40 घटाएंगे 45 में से तो बच गया 5। तो इस भागफल को यहाँ पे लिख देंगे 5, शेष फल भी 5 आया तो उसको भी इस 5 से पहले लिख देंगे। अब अगर संशोधित भाज्य है धनात्मक आ जाता है तो ये लास्ट स्टेप होगा। अब 8वां स्टेप, जो नया भाज्य है वो 55 और संशोधित भाज्य 55 में से माइनस करेंगे 7 का गुणा भागफल वाले अंक अब लास्ट है वो 5 से, तो 7 इंटू 5, तो 55 माइनस 7 का गुणा 5 से किया तो 35, 55 में से 35 घटाया तो ये बच गया 20। तो यहाँ 20 को यहाँ पे लिख देंगे तीसरे कॉलम में नीचे नीचे। अब जो 1135 है ये भागफल हो गया है, 20 हो गया शेष फल, तो ये यहाँ पे लिख देंगे भागफल है 1135 और शेष फल है 20। तो ये इसका आंसर हो गया। अब जो अगला क्वेश्चन है, ये जैसे क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इतना बड़ा क्वेश्चन बोर्ड में, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इतना बड़ा क्वेश्चन है वो बोर्ड की दृष्टि से वैसे इंपॉर्टेंट कम है। तो इससे पहले वाले जो 3 क्वेश्चन है वो बोर्ड के लिए ठीक है, उन तीनों क्वेश्चनों में से कोई भी आ सकता है। तो ये थोड़ा बड़ा पड़ता है क्वेश्चन। तो इसमें भाग देने के लिए यहाँ पे ये 3 अंक है, 879 का भाग देना है। तो यहाँ वो सेम प्रोसेस, उसी तरह से 3 कॉलम बनाने हैं। तो यहाँ इस भाजक से जो लास्ट अंक है 9 वो यहाँ पे बन गया दौजांक, तो दौजांक हो गया 9 और जो मुख्यांक है वो है 87। अब यहाँ क्या करेंगे, 87 की आप टेबल बना सकते हो। तो 87 की टेबल बनाने के लिए आपको 1 मिनट लगेगा, तो इसको आप पहले टेबल बना करके, क्योंकि अपने को भाग 87 का देना है तो इसके लिए 87 की टेबल आनी चाहिए। अब दौजांक है वो लास्ट कॉलम के अंदर, इसको देखकर दौजांक को लास्ट कॉलम में इस भाज्य जो है उसका इकाई ये लास्ट 2 है तो इसको यहाँ लास्ट कॉलम में, इसके अलावा जो बाकी अंक बच गए हैं ये इसको बीच वाले कॉलम में, तो इनको लिख देंगे थोड़ा थोड़ा गैप से, ये 2 1
0, 1, 5 और ये 3। तो इनको लिख देंगे बीच वाले कॉलम में। अब जो पहला स्टेप है 87 का भाग देना है, तो इसके लिए ये 3 अंक लेने पड़ेंगे, क्योंकि इससे पहले जितने भी अंक लेते हैं तो 87 से छोटा पड़ता है। तो 3 अंकों से मिलकर संख्या बनेंगे 210। तो 210 में भाग देंगे 87 का, तो भागफल है वो 87 का भाग देने पर 210 से जो छोटी संख्या है वो है 174। तो ये भाग जाएगा 2 बार, और जो शेषफल बचेगा उसको मैं आर से लिखता हूँ। तो शेषफल बच गया 210 में से 174 जब माइनस करोगे तो शेषफल बच जाएगा ये 36। अब इस 36 और 2 को यहाँ पे लिख देंगे, और 36 को ये 3 अंक लिए थे तो 36 को इस 1 से पहले थोड़ा छोटा लिख देंगे यहाँ पे 36। अब 36 और इस 1 से मिलके जो संख्या बन गई है वो 361। तो दूसरे स्टेप में जो नया भाज्य है वो 361, और संशोधित भाज्य, तो संशोधित भाज्य के लिए 361 में से माइनस करेंगे दशमलव का गुणा इस भागफल वाले अंक से। तो 9 का गुणा करेंगे 2 से, तो 361 में से 18 माइनस होगा, तो 361 में से 18 माइनस करने पर बच गया ये 343। अब 343 धनात्मक है, तो तीसरे स्टेप में 343 में भाग देंगे 87 का। तो 343 माइनस 343 भाग 87। तो 87 के भाग देने पर 343 से छोटी संख्या 264 है, तो भागफल है वो यहाँ पे 3 बार जाएगा, तो शेषफल बचेगा 264 माइनस करने के बाद में शेषफल बच गया ये 82। तो इस भागफल 3 को यहाँ पे लिख देंगे, और इस 82 को इस 5 से पहले लिख देंगे। तो यहाँ 5 से पहले थोड़ा छोटा लिख देंगे 82। तो 82 और इस 5 से मिलके जो संख्या बनेगी वो हो जाएगी 825। तो चौथा स्टेप, जो नया भाज्य है तो नया भाज्य हो गया वो 825, और संशोधित भाज्य वो 825 माइनस 9 का गुणा अब इस 3 से करके घटाएंगे, तो 9 इंटू 3, तो 825 माइनस 27। तो 825 में से जब 27 माइनस करोगे तो ये बच गया 798। अब पांचवा स्टेप, अब 798 में अपने को भाग देना है 87 का। तो 798 में भाग देंगे 87 का, तो जो भागफल है 87 का भाग देने पे 787 छोटा है 798 से, तो भाग है वो 9 बार जाएगा। तो जो शेष फल बचेगा वो 787, जब आप इसमें से माइनस करोगे तो 15 बचेगा। तो ये 15 यहाँ पे लिख दिया। अब Q है वो 9 है भागफल, तो 9 को यहाँ पे लिखोगे, और शेषफल 15 है तो वो ये 3 बचा, इसे पहले लिख देंगे 15। अब छठा स्टेप, अब 15 और 3 इसे मिलके जो संख्या बनी है वो नया भाज्य, तो नया भाज्य है वो 153 हो गया है। और संशोधित भाज्य 153 माइनस अब 9 का गुणा इस 9 से करेंगे, तो 9 इंटू 9, तो 153 माइनस 81 करने पर ये बच गया 72। अब 72 जो संशोधित भाज्य है वो धनात्मक है, तो अगले स्टेप में इस 72 में भाग देंगे 87 का। तो जो भागफल है 87 से ये संख्या छोटी है, जब इस 87 से छोटा है तो यहाँ भागफल है वो 0, और शेषफल है वो की वो संख्या बच जाएगी। तो शेषफल बच गया यहाँ पे 72। तो इस 0 भागफल को यहाँ पे लिख देंगे, और ये जो 72 है उसको यहाँ 2 से पहले लिख देंगे। अब इनसे मिलके ये लास्ट स्टेप होगा, अगर अपना संशोधित भाज्य धनात्मक आता है तो ये 722 हो जाएगा। ये 8वां स्टेप, जो नया भाज्य है वो हो गया 722, और संशोधित भाज्य वो 722 माइनस 9 का गुणा 0 से करेंगे, तो 9 का गुणा 0 से करने पर 0 आता है। 722 में से 0 घटाएंगे तो 722। अब ये धनात्मक है तो ये तीसरे कॉलम में यहाँ लिख देंगे, तो ये 2390 है,
ये भागफल हो गया है और 722 है ये शेषफल हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया। तो हिंदी मीडियम के भी प्रश्नावली एक के सारे क्वेश्चन हो गए, क्योंकि मैंने परावर्ती वाले जो भाग थे वो पहले अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद ये दो अंक से जो डिवाइड था ये 4 बचे हुए थे, इन 4 को भी अपलोड कर देंगे। अब आगे से जो क्लास होगी वो शायद पॉसिबल हो तो बोर्ड पे लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बोर्ड तो है अपने पास अभी। तो आप कमेंट में बताइए अगर आपको बोर्ड से पढ़ना है या ऐसे कॉपी में से ही समझ आ रहा है तो कॉपी से ही करवाते रहेंगे। अगर बोर्ड से पढ़ना है तो आपको बोर्ड पे क्वेश्चन करके और वैसे समझा देंगे। तो कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें